नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजा रघुवंशी, इनका पूरा परिवार इस वक्त इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। न्याय की कानूनी लड़ाई शिलांग में लड़ी जा रही है। राजा के भाई सचिन, बिपिन, उनकी मां, पिता और भाभी चाहती हैं सभी आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। राजा की हत्या शिलांग में हुई थी। हनीमून पर उनकी पत्नी सोनम लेकर गई थी। सोनम ने अपने प्रेमी राज और उसके 3 दोस्तों के साथ मिलकर शादी के महज 20 दिन बाद ही राजा की हत्या कर दी। राजा का परिवार इंसाफ चाहता है, लेकिन इस बीच अब एक नए किरदार की भी एंट्री हो गई है। एक पीड़िता सामने आई है और वो राजा के परिवार से इंसाफ चाहती हैं। राजा के सबसे बड़े भाई हैं सचिन रघुवंशी। सचिन रघुवंशी को उन्होंने अपना पति बताया। दावा कर रही है कि वो उनकी पत्नी है। सचिन ने मंदिर में शादी की थी। कई सारे फोटोग्राफ और वीडियो भी उन्होंने सार्वजनिक किए हैं, यानी साक्ष्य लेके घूम रही हैं, सबूत लेके घूम रही हैं, जिससे साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि वो सचिन रघुवंशी की पत्नी है। हालांकि लाइफ पार्टनर नहीं है, क्योंकि लाइफ पार्टनर जो है वो राजा के घर में है। लिविंग पार्टनर है, तथाकथित पत्नी या हम गर्लफ्रेंड भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के कई सारे साथ में घूमते हुए, मौज मस्ती करते हुए फोटो वीडियो भी है। उनका कहना है कि सचिन और वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। लंबे समय तक दोनों के बीच में अफेयर था। बाद में सचिन ने मंदिर में शादी कर ली और दोनों से एक बेटा भी है, और उसी बेटे की इंसाफ की लड़ाई अब वो लड़ रही हैं और राजा के परिवार से उस बेटे के लिए इंसाफ मांग रही हैं। उनका कहना है कि अगर आप अपने परिवार के बेटे राजा, अगर आप अपने भाई राजा और एक मां अपने बेटे राजा, इन सबके लिए इंसाफ मांग रही है, तो इस बेटे को भी इंसाफ दे, उस घर में जगह दे जिस घर में सचिन रघुवंशी अपने पत्नी और अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनका कहना है उनके पास घर नहीं है, दर बदर की ठोकर खा रही हैं, पैसे नहीं है, बच्चे को पालने में तकलीफ जा रही है, पालन पोषण में काफ़ी दिक्कत जा रही है, बच्चा बहुत छोटा है। और एक दिन तो वो अभी बीच में घर भी पहुंची, लगभग 2 दिन पहले, और घर पर जाकर जमकर हंगामा किया। राजा की मां ने गेट का ताला लगा दिया, गेट पे ताला लगा दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। उनका कहना है कि वो घंटों घर के बाहर खड़ी रही, लेकिन किसी ने घर के अंदर नहीं जाने दिया और उस घर में वो अब रहना चाहती हैं। इंसाफ मांगने के लिए वो राजा के घर पे गई थी। ये कोई कहानी फिल्मी नहीं है, हालांकि फिल्म जरूर बन रही है राजा रघुवंशी पर। राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर मिस्ट्री पर फिल्म बन रही है। कहानी तैयार हो चुकी है, किरदार तलाशे जा रहे हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर तय हैं, फिल्म का नाम भी तय हो चुका है, हनीमून इन शिलांग, ये फिल्म का नाम है। और अभी तक जो आपने ये बातें सुनी, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। राजा रघुवंशी के घर में भी एक पटकथा लिखी जा रही है। इंसाफ की लड़ाई शुरू हो चुकी है। राजा का परिवार राजा की इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, वो परिवार इंसाफ चाहता है, तो दूसरी तरफ एक पीड़िता सामने आई है और वो अब राजा के परिवार से, राजा के भाई सचिन से इंसाफ चाहती हैं। उनका कहना है कि डीएनए रिपोर्ट उनके पास है और उस डीएनए रिपोर्ट से यह साबित होता है कि ये बेटा सचिन रघुवंशी का ही है। हालांकि इस पूरे ही मामले में सचिन रघुवंशी चुप है, उनका परिवार चुप है। उनका कहना है कानूनी लड़ाई चल रही है, पूरा मामला कोर्ट में है, कोर्ट में केस पेंडिंग है, सुनवाई भी चल रही है। इस पूरे मामले में पहले एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। परिवार का कहना है
कि कोर्ट तय करेगा कौन सही कौन गलत, कौन झूठ कौन सच, कौन सच्चा कौन झूठा, ये सब कोर्ट से यानी अदालत से तय हो पाएगा। ये अदालत तय करेगी कि ये बेटा किसका है, सचिन रघुवंशी आरोपी है या नहीं है, सचिन रघुवंशी का क्या गुनाह था, ये सब चीज़ें आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। यानी आने वाले वक्त में पता चल पाएगा कि इस कहानी के पीछे की हकीकत क्या है। लेकिन एक हकीकत जरूर है कि राजा की हत्या के पीछे उनके ही पत्नी सोनम का हाथ था। यह हकीकत है, क्योंकि मेघालय पुलिस की जांच में ये सब कुछ सामने आई है। करीब 5 आरोपी हैं, 5 आरोपी इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। 3 आरोपी बनाए गए थे, सिलोम, जेम्स, लोकेन, बलवीर उर्फ बल्लू, चौकीदार। ये 3 लोगों को अब तक इस पे जमानत मिल चुकी है। लेकिन इस हनीमून मर्डर मिस्ट्री में जैसे जैसे केस आगे बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे कई सारे चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए, जैसे 2 मंगलसूत्र का मिलना, वो पिस्टल नाले में मिली जिससे बी प्लान तैयार किया गया था कि अगर राजा रघुवंशी की हत्या जैसा उन्होंने प्लानिंग किया वैसे नहीं कर पाएंगे तो बाद में गोली मारकर हत्या कर देंगे। फिर सोनम का इंदौर वापस आना, फ्लैट में छुपना, फिर सिलोम जेम्स का उस फ्लैट की साफ सफाई करवा देना और जो सामान रखे तो सूटकेस में आग लगा देना। ऐसे तमाम चीज़ें जो बीच में एक के बाद एक कई सारे खुलासे हुए। हालांकि 3 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, 5 आरोपियों को लेकर सुनवाई होना बाकी है। लड़ाई लड़ी जा रही है इंसाफ की, इंसाफ के लिए मूवी बनाई जा रही है। लेकिन अब लड़ाई इंसाफ वर्सेस इंसाफ है। एक तरफ राजा रघुवंशी के इंसाफ की तो दूसरी तरफ उस पीड़िता के बच्चे की। पीड़िता का दावा है, आरोप है कि सचिन का ही बेटा है और सचिन के साथ ही रिलेशनशिप था। पूरे मामले में परिवार के लोग चुप हैं, खामोश हैं। हालांकि ये जो खामोशी है कई सारे सवाल भी खड़े कर रही है। आखिर परिवार इतना शांत, इतना खामोश क्यों है? हालांकि पूछने पर यह जरूर कहते हैं कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, मामला कोर्ट में लंबित है, न्यायिक मामला है, इसलिए उस पर वो कुछ कहना नहीं चाहते हैं। जब पीड़िता घर पहुंचकर हंगामा करती है तो अगले ही दिन सचिन की पत्नी और जो उनके दूसरे भाई बिपिन हैं उनकी पत्नी यानी राजा की घर की 2 बहुएं राजेंद्र नगर थाने पे पहुंचती हैं और पहुंचकर उस पीड़िता की यानी वो जो युवती हैं उनके खिलाफ शिकायत कर देती हैं कि हमारे घर के बाहर आकर एक महिला है, हंगामा कर रही है, परेशान कर रही है। ऐसी शिकायत भी राजेंद्र नगर थाने में उन्होंने दर्ज करा दी है। परिवार के लोगों का कहना है कि ये कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी है। ये कोर्ट में जो मामला चल रहा है, जो मामला पेंडिंग है, ये कोर्ट तय करेगा। तो उसके पहले घर पर दबाव डालना, हंगामा करना, ये ठीक नहीं है। इससे उनकी घर की प्रतिष्ठा, उनके भी मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है। दूसरी तरफ पीड़िता का भी कहना है कि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। बच्चे को दूध तक पिलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, बच्चे को कुछ खिलाने के लिए पैसे नहीं है। दूसरों से मदद लेकर वो कभी कोर्ट जा रही हैं तो कभी थाने जा रही हैं तो कभी राजा के घर पहुंच रही हैं। आर्थिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो सचिन से न्याय चाहती हैं, राजा के परिवार से न्याय चाहती हैं और ये कह रही हैं कि इंसाफ की लड़ाई अगर वो परिवार लड़ रहा है तो इस बच्चे के साथ भी इंसाफ करे, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट उनके पास है। डीएनए रिपोर्ट झूठ नहीं कहता, ऐसा उनका कहना है। हालांकि ये डीएनए रिपोर्ट, जांच, ये सब कुछ चीज़ें तो चल रही हैं। आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा, स्पष्ट हो पाएगा कि इसके पीछे की हकीकत क्या है। लेकिन इंसाफ वर्सेस इंसाफ की बड़ी लड़ाई इस वक्त देखने को मिल रही। खास तौर पर राजा रघुवंशी के घर में एक और पटकथा लिखी जा रही है। फिल्म तो बन रही है, लेकिन इस पटकथा पर क्या कुछ फाइनल होता है, या सचिन रघुवंशी क्या उस पीड़िता को अपनाएंगे, क्या ये पीड़िता भी राजा के घर पे रहेगी, या कोर्ट से वो बरी कर दिए जाएंगे,
तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाला वक्त ही इन सवालों के जवाब देगा। लेकिन फ़िलहाल इंसाफ की दो लड़ाई देखने को मिल रही है। बहुत जल्द राजा रघुवंशी हत्याकांड का कुछ बड़ा खुलासा, कुछ नए बड़े अपडेट के साथ फिर मैं आपके सामने जरूर आऊँगा। सर, मैं 11 बजे से थाने पे आके बैठी हूँ और पुलिस ने अभी तक कोई बात नहीं करी है। कल मैं सचिन रघुवंशी के घर पे गई थी तो वो उसी विषय में थाने पे उसने आवेदन दिया है। वर्षा रघुवंशी और जो वाइफ सचिन की वो आवेदन लेके आए हैं यहाँ पे मेरे खिलाफ। तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, वो आवेदन दे चाहे एफआईआर करवाए, मतलब जो भी वो कानूनी कार्रवाई मेरे पे करवा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं मुझे। पर मैं तो न्याय के लिए मतलब न्याय तो मांगूंगी। मैंने कदम उठा लिया है, मुझे न्याय चाहिए तो चाहिए। कितने घंटे से आप थाने पे परेशान हो? मैं 11 बजे से बैठी हूँ। वो मुझे पहले ही परेशान, पे लाइफ में तो पहले ही उसने मुझे परेशान तो कर ही रखा है। और अभी तक कितने बज गए? अभी ना 2:30 के लसम। हाँ, 2:30 बजने वाली है, कितने 3:15 घंटे बज हो गए रही है। आपको? मतलब 11 बजे से बैठी हूँ मैं। 4.5 घंटे हो गए आपको? जी कोई अधिकारी नहीं। आपसे बात करने आए? नहीं, कोई अधिकारी कोई बात करने को नहीं आया है। और मैडम रात को मुझे धमका रही थी, बोले तो सीधे से थाने पे आती है या फिर तेरे खिलाफ मैं एफआईआर करूँ। मतलब थाने से इस तरीके से मेरे पास में फोन गया था। अच्छा, कौन महिला अधिकारी का फोन आया था? हाँ जी। अच्छा, अभी कोई टीआई या कोई अधिकारी नहीं, आपसे बात कोई करने टीआई भी नहीं है यहाँ पे। टीआई साहब को मैंने मिलने की कोशिश करी कि एक बार बाहर बोला है मैंने कि मुझे मिलवा दो, मेरा बच्चा मुझे परेशान कर रहा है और काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पे मतलब परेशान हो रही हूँ। तो बोले कि अभी टीआई साहब भी यहाँ पे नहीं है और जिनने मुझे रात को फ़ोन लगाया था मैडम ने, वो भी अभी तक यहाँ पे नहीं आई है। अच्छा, और ये दोनों महिला कब से बैठी हुई यहाँ पे? ये दोनों महिला तो अभी आई है, दोनों अभी मेरे मतलब मैं तो आ गई थी 1-1.5 घंटे पहले, जिसके बाद में उसके परिवार को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे? हाँ, वो तो सीधी सी बात है। आजकल तो जो वो क्या बोलते हैं आपके, जो मतलब जो जिसके पास पावर रहती है वही आगे रहता है। अब मेरे पास तो कोई भी नहीं है ना। मैं तो जरा से बच्चे को लेकर कितनी परेशान हो रही हूँ। मैं दूसरे से मतलब सपोर्ट मांगती हूँ कि भैया मुझे यहाँ जाना है तो आप मेरे साथ चलिए। अकेली महिला हूँ, कल से सचिन रघुवंशी मेरे साथ कुछ करवा सकता है। अकेली घर से निकलती हूँ, डर डर के निकलती हूँ बच्चे को लेके। तो मेरे साथ तो मतलब गलत तो ये कर ही रहा है। और अभी तक मतलब देखो ना, थाने पे लाके इसने मेरे साथ में मतलब ऐसा किया है, थाने पे लाके खड़ा कर दिया इसने। 4.5 घंटे से आप अभी परेशान? जी, बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ मैं। इसकी माँ ने क्या बोल रहे हैं, इसकी माँ को तो मतलब समझना चाहिए इस चीज को। कल भी मैं घर पे गई, उनकी माँ मतलब जो रो रो के अपने राजा के लिए न्याय मांग रही थी, वो माँ ने अपने मतलब पोते को देख के और दरवाजे पे ताला लगा दिया। मैंने कहा क्या माँ है, क्या इंसाफ करेंगे ये लोग, बताओ। हाँ, कितनी परेशान हो रही हूँ मैं।